एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 12 के बच्चों के लिए जो प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें हम चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बच्चों, आपको आज मैं पहला लेसन जो है, लास्ट लेसन जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर जो आपका फ्लेमिंगो बुक का है, उसमें से 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उन तीनों क्वेश्चन और आंसर को लेके आया हूँ। आप इनको बहुत ही ध्यान से सुनिए और इसको जो है नोट कीजिए। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप इस लेसन से तैयार कर लेते हैं तो इस लेसन में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप बना करके लिख सकते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा है तो उस वक्त जो है वहाँ का क्या दृश्य था, क्या सीन था, उसने क्या देखा। उसने ये देखा था कि बच्चों कॉलेज में बहुत शांति है, ऐसी शांति लग रही है जैसे संडे के दिनों में रहती है, कि जैसे स्कूल में कोई ना हो तो आवाज़ नहीं होती, उस तरह की शांति थी। सारे बच्चे अपने प्लेस पे बैठे हुए थे। गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग पिछली बेंच पे क्लास में बैठे हुए थे। मिस्टर हैमेल जो है क्लास में वॉकिंग कर रहे थे, अपने हाथ में वो आयरन रूल लिए हुए थे। ये सारा दृश्य उसने देखा था। तो बच्चों, इस पर मैं पहला क्वेश्चन आपको लेके आऊँ, इसका आंसर आप सुन लीजिए और इसी आंसर को आप प्रैक्टिस करके लिखेंगे। आप लिखेंगे कि व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल, इसका मतलब हुआ कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचा। ठीक है। ही फाउंड का मतलब उसने पाया। एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक वस्तुएं। सो स्टिल का मतलब अत्यधिक शांत। एज संडेज, जैसे संडे के दिनों में रविवार की छुट्टी में जैसे शांत रहता था स्कूल, उस तरह का उसने स्टिल, उस तरह की कॉमनेस, उस तरह की शांति उसने पाया। थ्रो द उसने कहाँ से ये चीज़ें देखा? विंडो यानी खिड़की से झांक कर। ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने क्लासमेट यानी अपने सहपाठियों को, अपने साथ में पढ़ने वालों को उसने देखा। ठीक है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपने स्थानों पर थे। एंड एम हैमल बच्चों टीचर का नाम है। वाज वॉकिंग अप, वो जो है क्लास में अपना एक बार वो क्लास के अंदर राउंड लगा रहे थे, मतलब वॉकिंग अप कर रहे थे, एक बार जा रहे थे, एक बार आ रहे थे। वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर, जो उनके हाथ में लोहे का छड़ रहता था जो बड़ा भयानक दिखता था, उसको वो लिए हुए और टहल रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे वो दबाए हुए थे अपना वो रूलर। ही सा हिज टीचर एम हैमेल, उसने अपने टीचर एम हैमेल को देखा कि वेयरिंग, वो पहने हुए हैं रोज़ाना से अलग हट के कुछ पहने हुए थे। वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका एक बहुत सुंदर कोट था, बड़ा खूबसूरत कोट था हरे रंग का, वो पहने हुए थे। उसके बाद लिखता है कि ही सा द विलेज पीपल, उसने गांव के लोगों को देखा। सिटिंग, बैठे हुए, क्वाइटली, शांतिमय तरीके से, ऑन द बैक बेंच, पिछले सीट पर गांव के लोगों को देखा, जिसमें कौन कौन था अब बता रहे हैं। इंक्लूडिंग ओल्ड हॉसर, पुराना हॉसर था। द फॉर्मर मेयर, पुराना मेयर था। और द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पुराना जो था वो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था। वो सब बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और कुछ दूसरे लोग भी बैठे हुए थे उन लोगों के साथ साथ। ठीक है। और उसके बाद इसके आंसर में तुम्हें ये लिखना है कि सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी, और हर वस्तुएं और हर आदमी, वाज स्टिल, शांति में था, एंड साइलेंट, और बिल्कुल खामोश चुपचाप था, डैट डे, उस दिन। तो बच्चों, ये रहा आपका जो मैंने 3 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया है, उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पढ़ दिया।
अब जो मैंने दूसरा क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया है वो हमारा है, उसको सुन लीजिए कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट, यानी जो अनाउंसमेंट हुआ था, घोषणा हुई थी, ऑफ द लास्ट लेसन, यानी आखिरी लेसन के बारे में, इफेक्ट फ्रांस, उसने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया, फ्रांस का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा जब उसने लास्ट लेसन के बारे में घोषणा मिस्टर हैमिल के द्वारा सुना। इसका आंसर आप सुन लीजिए। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन था उसकी जो घोषणा की गई, जो ऐलान किया गया था, अफेक्टेड, उसने प्रभावित किया फ्रांस, मतलब फ्रांस को, इन ए वेरी डीप मैनर, बहुत गहराई से, यानी घोषणा का असर बहुत गहरा पड़ा फ्रांस के ऊपर। दोज वर्ड्स, वो जो शब्द थे, दोज वर्ड्स का मतलब वो शब्द, वर ए क्या थे वो, थंडर क्लैप फॉर हिम, उसके लिए एक गरजती हुई ताली की आवाज की भांति थे। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू थिंक मतलब सोचना, अबाउट हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में। ही का मतलब वो फ्रांस के लिए आ रहा है। ही थॉट, उसने सोचा, डैड की। ही हार्डली न्यू, वो मुश्किल से समझा है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, एंड ही शुड नेवर लर्न, और वो कभी नहीं सीख पाया, एनी मोर, इससे ज़्यादा। ही वॉज, फ्रांस के बारे में कहा जा रहा है कि ही वॉज फीलिंग, वो महसूस कर रहा था, सॉरी मतलब दुख, फॉर नॉट लर्निंग, कि उसने नहीं सीखा, हिज लेसन, अपने पाठ को, हिज बुक्स, उसकी किताबें, डैट हैड सीम्ड, जो कि प्रतीत होती हैं, सच ए नाइजेंस, एक बेकार की चीज की तरह प्रतीत होती हैं, ए, उसके बाद आपको लिखना है कि ए वाइल एगो, मतलब अभी कुछ ही समय पहले, विच वर सो हेवी, जो कि काफी भारी थी, टू कैरी, लाने में, हिज ग्रामर, और उसका जो व्याकरण था, एंड हिज हिस्ट्री, और उसका जो इतिहास था, ऑफ द सेंट्स, यानी सेंट लोगों के बारे में, वर, वो क्या थी, देखिए लिख रहा है कि वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स, वो उसको पुराने मित्र की तरह महसूस हुए, बाय हिम, उसके द्वारा। द आइडिया, ये विचार, डैट हिज मास्टर, जो उसके गुरुजी ने, वाज गोइंग, जो कि जा रहे थे अवे, दूर, डैट ही शुड नेवर सी, जो उसको अब कभी नहीं दिखेंगे, नेवर सी, ठीक है, हिम, उसे, अगेन, दोबारा, मेड हिम, उसको क्या प्रभाव किया, फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, सारे चीज के बारे में वो भूल गया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितना जो है क्रैंकी था, इसके बारे में सोचने लगा। सो इन टोटल, यानी कुल मिलाकर के, द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट हुआ था, ऑफ द लास्ट लेसन, कि आज ये लास्ट लेसन है इस फ्रेंच भाषा का, मेड फ्रांस को क्या बना दिया, रियलाइज्ड, उसको एहसास करा दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ द, यानी उसके महत्व को, उसने, इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, अपने मातृभाषा की के महत्व को उसने दर्शा दिया, कि उस मातृभाषा का क्या महत्व होता है। तो बच्चे ये रहा दूसरा सवाल जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैंने जो तीसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसको भी आप देख लिए कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन था, डैट मेड एम हैमल, जिसने एम हैमल को बनाया, डिक्लेयर, ऐलान करने पर, डैट की, द लेसन, कि ये पाठ जो है, विच ही वाज गोइंग टू, जिसको वो जा रहे हैं, विच ही वाज गोइंग टू
क्या करने जा रहे हैं? गोइंग टू टीच, जिसको पढ़ाने जा रहे हैं। ऑन दैट फेटफुल डे, इस फेटफुल डे पर, वाज टू बी द लास्ट लेसन, ये उनका अंतिम पाठ है। इसका आंसर आप लिखेंगे कि मिस्टर हैमेल वाज, आप लिखेंगे कि मिस्टर हैमेल वाज टीचिंग, मिस्टर हैमेल पढ़ा रहे थे इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर लास्ट 40 ईयर्स, लगभग 40 साल से वो पढ़ा रहे थे। ही ओपेंड ए ग्रामर बुक, उन्होंने ग्रामर की किताब खोली। एंड, और उसके बाद क्या हुआ? एंड टॉट, और उन्होंने पढ़ाया देम, उनको, देयर लास्ट लेसन, अपना अंतिम पाठ। ही सेड, उन्होंने कहा डैड की, इट वाज माई लास्ट लेसन, ये हमारा अंतिम पाठ है, इसके बाद मैं आपको नहीं मिलूंगा और ना मैं पढ़ाऊंगा। मिस्टर हैमेल सेड, मिस्टर हैमेल ने कहा डैड की, द, उन्होंने कहा, देखिएगा स्क्रीन पे, कि द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि जो फ्रांस की भाषा है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छी भाषा है। इन द वर्ल्ड, विश्व में, द, ठीक है, द क्लियरेस्ट, एंड द क्लियरेस्ट, ये बहुत स्पष्ट रहती है। मोस्ट लॉजिकल, काफ़ी तर्कपूर्ण है। ही का मतलब मिस्टर हैमेल। ही फर्दर सेड, उन्होंने और आगे ये भी कहा डैड की, कि दे मस्ट गार्ड इट, वो उसकी रक्षा करेंगे, एमंग देम, अपने लोगों के साथ, एंड नेवर फॉरगेट, फॉरगेट, और उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो बच्चों, ये जो 3 सवाल मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है लास्ट लेसन मिस्टर हैमेल वाले से, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो आप इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से इस पर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम आपको हर लेसन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है उसको मैं आपके सामने लाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।